अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो उसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं नित हमेशा नंद की धेनु मंजारन नंद बाबा की गायों के बीच में चरना पसंद करता हूँ। फिर से समझते हैं कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो कहाँ बस मेरो उसमें मेरा नियंत्रण कहाँ है। मैं हमेशा नंद की गायों के बीच में चरना पसंद करूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो वही गिरी को, गिरी मतलब पर्वत, वही गिरी का मतलब गोवर्धन पर्वत का, जिसे धर्यो मतलब धरना, कर मतलब हार, छत्र मतलब छत, पुरंदर इंद्र उसका अर्थ होता है इंद्र, कारण मतलब कारण। कवि श्री रजकांत बता रहा है कि अगर मेरा जन्म पाहन मतलब पत्थर के रूप में होता है तो वही गिरी का, मैं वही पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूँगा जिसे पुरंदर कारण इंद्र के प्रकोप के कारण प्रभु श्री कृष्ण ने कर अपने हाथों से छत्र की भांति धारण कर लिया था, उठा लिया था। फिर से समझते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो वही पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहूँगा जिसे इंद्र के प्रकोप के कारण प्रभु श्री कृष्ण ने कर अपने हाथों से छत्र की भांति धारण कर लिया था, उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो बसेरो मतलब बसना, करो मतलब करना, मिली मतलब मिलकर, कालिंदी कुल मतलब यमुना का किनारा, कालिंदी का अर्थ होता है यमुना नदी, कालिंदी कुल यमुना का किनारा, कदम एक पेड़ का नाम है, कदम कीडारन मतलब डालिया, कदम का जो पेड़ है उसकी डालिया। जो खग हो तो, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो कालिंदी कुल यमुना नदी के किनारे कदम्ब का जो पेड़ है, कीडारन उसकी जो डालियां हैं, उसी डालिया के बीच में जो पक्षी बसते हैं उसी पक्षियों के साथ मिलकर बसेरो करो, बसना पसंद करूँगा या तो बसना चाहूँगा, निवास करना चाहूँगा। फिर से समझते हैं। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है, उस कदम्ब के पेड़ की जो डालियां हैं, उसी डालियों में जो पक्षी बसते हैं उसी पक्षियों के साथ मिलकर मैं बसेरो करो, मैं बसना पसंद करूँगा। ओके मित्रों, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के साथ बसना पसंद करूंगा, उनके साथ रहना चाहूँगा। यदि मेरा जन्म पशु गाय के रूप में होता है तो मुझे नंद बाबा की जो गायें हैं उसके साथ उनके साथ उनके बीच में चरने का सुअवसर मिले। यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप के कारण अपने हाथों से छत्र की भांति उठा लिया था। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब की पेड़ की जो डालियां हैं उसी डालियों में जो पक्षी निवास करते हैं उन्हीं पक्षियों के साथ मिलकर
निवास करना पसंद करूँगा या तो बसना चाहूँगा। ओके दोस्तों, आशा रखता हूँ कि पहला जो सवैया है उसका हिंदी भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए रखता हूँ।